औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ाइद इस्लाम की वीडियोज़ में आज हम एक और अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे और वो है हाज़िर और नाज़िर। ये शायद आपने सुना हो और इस पर बाज़ लोग बड़े अजीब अंदाज से इसकी वजाहत करते हैं और बाज़ लोग जो अहले सुन्नत मुखालिफ हैं वो इस तरह के अकायद पेश करते हैं कि मुआज़ल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हुज़ूर हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, हर मकाम पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आज इस वीडियो में हम हाज़िर और नाज़िर की तारीफ़ बयान करेंगे। ये एक तफ़सीली मौज़ू है, इसे हम तमाम दलाइल से तो साबित नहीं करेंगे, लेकिन चंद अहादीस पेश करेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को किस कदर इख्तियारात अता फ़रमाए और अहले सुन्नत जब ये कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर और नाज़िर हैं, इससे मुराद क्या है? देखें, लुग़वी एतबार से हाज़िर का माना होता है मौजूद होना और नाज़िर का माना होता है देखने वाला। अब जब हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर और नाज़िर हैं, इसका माना ये है कि क़ुव्वते क़ुद्सिया रखने वाले का एक मकाम पर रहते हुए पूरी कायनात को मिसले कफ़े दस्त के देखना, यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास क़ुव्वत रखने वाले का एक मकाम पर रहते हुए पूरी कायनात को, तमाम आलम को एक मिसले कफ़ यानी अपनी हथेली को देखना और दूर नज़दीक की आवाज़ें सुनना और उसी जगह से हाथ बढ़ाकर या बज़ाते खुद जाकर किसी की इमदाद पर कादिर होना, ये है हाज़िर और नाज़िर का माना। या और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारा अकीदा ये है कि आप अपनी कब्र अनवर में उसी तरह हयात हैं जैसे आज से कमोबेश 1450 साल पहले दुनिया में जलवा अफरोज़ थे, दूर नज़दीक की आवाज़ें सुन सकते हैं, वहीं मौजूद रहते हुए पूरी कायनात में जहाँ चाहे तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ये है हाज़िर और नाज़िर का बुनियादी अकीदा। अब चंद अहादीस हम मुलाहिज़ा करते हैं। इब्न माजा में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया के अजसाम का खाना हराम फरमा दिया है, बस अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रिस्क दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इस बात को मना फरमा दिया, हराम फरमा दिया कि वो अंबिया के अजसाम को खाए और अल्लाह के नबी वो जिंदा होता है, उसे रिस्क दिया जाता है। कुरान करीम तो शुहदा के मुतालिक ये बात इरशाद फरमाता है कि वो जो शहीद हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है, वो उस पर खुशी और मसरत का इजहार करते हैं। इसी तरह एक हदीस पाक में आप देखेंगे, तबरानी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए दुनिया को सामने कर दिया, तो मैं उसकी तरफ और क़यामत तक जो होने वाला है इस तरह देख रहा हूं जैसे ये मेरी एक हथेली इब्तिदा से, और जो क़यामत तक जो होने वाला है उसे मैं इस तरह देख रहा हूं जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। इसी तरह आप देखें, एक हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को गिरहन लगा, आपने नमाज पढ़ाई, फिर लोगों ने अर्ज़ की, यानी जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने अर्ज़ की, हमने देखा कि आपने अपनी उस जगह से कोई चीज़ पकड़ी, फिर हमने देखा कि आप पीछे को हटे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने उसमें से एक गुच्छा लेना चाहा, अगर मैं उसे ले लेता तो जब तक दुनिया कायम रहती तुम उसे खाते रहते थे। इससे यह पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को एक ही मकाम पर रहते हुए ये तसर्रुफ अता फरमाया कि आप हाथ बढ़ाकर जन्नत में से वो गोशा तोड़ सकते थे। इसी तरह एक हदीस पाक में हमें ये बात पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों की बात भी जान लेते हैं। मसलन बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मुझ पर तुम्हारा खुशू और रुकू मख्फी नहीं, बेशक मैं तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से भी देखता हूँ। यानी देखें, जो रुकू और सजदा है, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये बयान फरमाते कि मैं तुम्हारे रुकू और सजदे को देखता हूँ, तो ये समझ आता कि हुजूर आगे देख रहे हैं और हुजूर को पीछे का भी इल्म है, कि गोया कि हुजूर पीछे भी देख रहे हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे खुशू को, तुम्हारी खशियत को, और खुशू का ताल्लुक दिल के मामले से है। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को लोगों के खुशू पर भी मुत्तले फरमाया। तो ये चंद अहादीस हैं, इसके अलावा कई कसीर अहादीस हैं कि जिसकी बुनियाद पर
ہم نے یہ عقیدہ حاصل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جس طرح آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے. آپ دور و نزدیک کی آوازیں سن سکتے ہیں اور آپ اسی ایک ہی مقام پر رہتے ہوئے پوری کائنات میں جہاں چاہے ہاتھ بڑھا کر تصرف بھی فرما سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پاک سنی، اور جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی چند ویڈیوز میں ہم حاضر و ناظر کے متعلق جو چند شبہات ہیں اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.